न सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई। उपद्रवियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है। नागपुर में नफरती हिंसा को जिस तरह औरंगजेब गैंग ने अंजाम दिया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया गया, वो तस्वीरें बता रही है कि हिंसा का ये पूरा प्लान पहले से तैयार था। उपद्रवियों ने जिस तरीके से बवाल किया, जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उसका साफ तौर पर उदाहरण आप देखेंगे। जो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन देखिए आप, ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई है। आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो इसको अब पुलिस से बैरिकेड करके साइड किया है, लेकिन ये जो काली राख आप देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया। गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, जली गाड़ियां साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि साजिश के तहत पथराव किया गया, हिंसा भड़काया गया। यही नहीं, हर संभव कोशिश सबूतों को मिटाने तक की गई। उपद्रवी थे वो प्लानिंग के चलते आए थे। लोग कह रहे हैं पेट्रोल बम उनके पास था। मान लीजिए पत्थर तो सड़क किनारे मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल बम जो है वो सड़क किनारे नहीं मिलता। और उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, ये रेजिडेंशियल है और इसी घर पर पथराव किया गया, लेकिन सीसीटीवी जो सड़क की तरफ है जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो ये सीसीटीवी उस तरफ है जहां पर गाड़ी पे आग लगाया गया, लेकिन वो सीसीटीवी उपद्रवियों ने तोड़ा, बाकायदा डंडे मार के तोड़ा और इस तरीके से जो उपद्रवियों की तरफ कैमरा फेसिंग थे उन सभी को नुकसान पहुंचाया गया। फडणवीस के शहर को जलाने के लिए क्रूर औरंगजेब को चेहरा बनाना बताता है कि निशाने पर सनातनी थे। लोगों का ये भी कहना है कि जो दंगाई आए थे वो चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। उन्होंने टारगेट करके तोड़ा गया है, पेट्रोल बम के साथ, हथियारों के साथ। पेट्रोल बम कहाँ से आ गया सर? ये गाड़ी कहाँ से जली सर? गाड़ी उसी के कारण चली ना। प्लानिंग थी इसका मतलब? इसका पहले से प्लानिंग था, उन्होंने ठहरा के हुए आए थे। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। वेल प्लान किया हुआ है। अभी सब दरवाजे बंद करके छुपे हुए हैं। अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पूरी निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है बल्कि पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। यहाँ से बिल्कुल लगती हुई है मस्जिद और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही ये चौक है, महाल चौक, शिवाजी चौक, जहाँ पर ये पूरी हिंसा बरतती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धारा 163 है BNS की धारा, वो लगाई गई है ताकि यहाँ पर अब माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से गुजरिए मत, घरों में रहिए। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। क्रूर औरंगजेब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को मुद्दा बनाना, हिंदुओं को टारगेट करना, दंगे की तस्वीर लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए एक एक सीसीटीवी तोड़ना कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुओं की दुकानों, उनके घरों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई भी जारी है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नागपुर में बहुत ही बड़ी हिंसा हुई है, इसका हम निषेध करते हैं। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनको हिरासत में लेना चाहिए और उनको सजा तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत जान मान का नुकसान हुआ है और ये कतई महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए जिस प्रकार से ये वारदात हुई है, वहाँ पर ईंटें हैं, वहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है, निश्चित है कोई पूर्व तैयारी के बिना इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। और सीधे रुख करते अपने सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक और जतिन महाराष्ट्र नागपुर से। सीधे रुख करेंगे सीधे जतिन, ऐसा कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो भीड़ का चेहरा भी है, मंशा भी है, सबूत भी है और अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है।
बिल्कुल देखिए, कार्रवाई के नाम पे 50 से भी ज्यादा लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें कल सामने आई, ना सिर्फ लोगों को खदेड़ा गया बल्कि पुलिसकर्मी जो तैनात थे उनको भी खदेड़ा गया। इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ इकट्ठी होने के बाद पथराव करती है। सामने ये जो हिंदुओं के घर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर पथराव करना शुरू होता है और उसके बाद आप देखेंगे गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस जो बीच बचाव करने आई उन पर भी पथराव जो है वो किया गया और लोगों का ये आरोप है कि सड़क के दूसरी तरफ जो दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं उनके द्वारा ये पथराव जो है वो किया गया। सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियों को टारगेट किया गया, उन्हीं के घर पर पथराव किया गया और सड़क के दूसरी तरफ जो गाड़ियां थी, दूसरी तरफ जो दुकानें हैं, उन पर किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो तमाम दुकानें हो, सीसीटीवी कैमरे हो, हर किसी को नुकसान वो है पहुंचाया गया क्योंकि ये तमाम जो पूरा इलाका है वो एक तरीके से हिंदू बेल्ट है और इसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। आप ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, सड़क के ठीक बाहर ये गाड़ी थी, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। आगे आप देखेंगे शीशा पूरा उसको डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियों को तोड़ा गया बल्कि जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं, एक तरफ जली हुई गाड़ी आपको नजर आएगी तो दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरा उस जगह पर पॉइंट कर रहा था, वो सीसीटीवी कैमरा पूरे तरीके से टूटा हुआ है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो उपद्रवियों ने ना सिर्फ बवाल किया, उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की, उपद्रवियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और यही कारण है कि तमाम सीसीटीवी कैमरों को तोड़े गए। और आगे बढ़ेंगे, ये दुकान है, आप ये दुकान देखिए, शोरूम है, इसको नुकसान पहुंचाया गया। ये खुला हुआ था, इसमें पूरे तरीके से पत्थरबाजी की गई, यहाँ पे जो कैमरे लगे थे उनको तोड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि सड़क के दूसरी तरफ नुकसान क्यों नहीं हुआ, ये जो दुकानें महज 10 कदम की दूरी पर है, यहाँ पर तोड़फोड़ क्यों नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक ही जगह को टारगेट जो है वो क्यों किया गया। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए। आप ये देखिए, सामने जो मैं लगातार आपको गाड़ियां दिखा रहा हूं, ये गाड़ियां यहाँ पर है, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। और उदाहरण के तौर पर लोग ये बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सामने आप ये देखिए चिकन बिरयानी सेंटर है, ये हिंसा के समय खुला हुआ था, कोई तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन उसके बिल्कुल उलट जो शोरूम थे वो पूरे तरीके से जो है वो तोड़े गए हैं यहाँ पर। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में और गिरफ्तारी करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, क्या तस्वीर आपके पास, क्या लोग वहां पर कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम महाल के सिरके लेन में हैं और सबसे बड़ी बात की, जो जहां पर शिवाजी चौक है उसके ठीक बगल में जिनकी दुकान थी, जिनका मकान था, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि हुआ क्या था। ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने जानकारी दी कि एक लंबे बाल वाला गोरा चिट्टा लड़का वहां पर पहुंचता है, तकरीबन 15 लोग उसके साथ होते हैं, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा इस इलाके में। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पुलिस ने या फिर आसपास के लोगों ने उसका वीडियो जरूर बनाया होगा, उसे पकड़ लिया गया, उसे पकड़कर ले जाया गया और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हम जब इस लेन के कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं, हम जब जैसे ही किसी ने हमें बताया कि इस लेन में आप जाइए, सिरके लेन में, तो यहां पर जब हम आते हैं तो एक गाड़ी यहां पर टूटी मिलती है, MH49B-Y6560। ये गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इस गाड़ी को अभी तक हम कोशिश कर रहे थे कि इस गाड़ी के मालिक से हमारी बातचीत हो पाए, ये गाड़ी लगी हुई थी और क्या हुआ था, क्या अपनी गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी अगर यहीं लगी थी, इसी पर पथराव हुआ और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जब इस लेन की तरफ आएंगे, कई लोग हैं, आप लोग यहीं रहते हैं, आप लोग यहां नहीं रहते हैं, तो यहां पर अभी तो पता है ना कि क्या धारा लगी हुई है। चलिए ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि जो सिरके लेन है उसमें अभी पूरी तरह से शांति है। कुछ गेट पर, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और इन तालों पर और हर तरफ जो है आपको एक शांति यहाँ पर दिखाई देगी। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका घर है यहाँ पे, आप बताएंगे कि इस गली में क्या हुआ था? सर मैं तो शॉप पे था। हाँ। मैं लेट पहुंचा। अच्छा, लेट पहुंचे जी। तब तक घर से खबर गई? हाँ। क्या खबर गई? बस कि यहाँ पे बहुत भगदड़ मची हुई है, तोड़ा फोड़ी हो रही है। हाँ। यहाँ कारें भी फोड़ी गई थी। हाँ। जो रात को सब पूरे वीडियो दिखाए जा रहे थे। हाँ। तो क्या आपके घर पर भी हमला हुआ? नहीं, आपके घर पर हमला नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कुछ लोग और भी, हाँ उस गाड़ी को हमने दिखा दिया है, लेकिन इस लेन की तरफ जब आप आएंगे तो आपको और पता चलेगा। कुछ और भी हैं, क्या आप कैसे घटना हुई, कब हुई, कुछ इसके बारे में बताएंगे? ये देखिए, यहाँ पर तो पूरे पत्थर लेकर लोग दौड़ रहे थे और हम दरवाजे बंद करके रखे थे और कारवां जला दिए सामने। और मैं चाहती हूँ हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आतंक ना फैलाए और शांति बनाए रखे। तो आपको लगता है कि टारगेट करके बिल्कुल ये किया गया? जी पता नहीं, अब हो सकता है टारगेट भी हो, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कई गलियां हैं, कई गलियों में वहां पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस गली में, इसके बगल वाली गली में सीसीटीवी तक फोड़ दिए गए। जी अब वो तो उन्हीं को पता उनकी क्या साजिश थी, पर मैं चाहती हूँ शांति बनी रहे और प्लीज़
आतंक ना फैले। देखिए यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि शांति बहाल रहे, और ये वो गली है जिसमें भारी नुकसान की बात कही गई। और जो स्कूटी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई उससे अलग इस तस्वीर में आते हैं काफ़ी यहाँ पर लोग हैं और एक भीड़ जमी है, एक मजमा लगा हुआ है। हालांकि इतने लोगों को इकट्ठा यहाँ पर नहीं रहना है, बावजूद इसके जो लोग हैं उनसे हम ज़रा बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। और ये तस्वीरें हम आपको, और ये देखिए ये जो शीशे टूटे हुए हैं, ये किनकी गाड़ी है ये? तो ये जो गाड़ी है इसको भारी नुकसान पहुंचा है।